नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के बच्चे बच्चे को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंस हंस कर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार करने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर जिस महायोद्धा ने स्वतंत्रता सेनानियों के खून में शक्ति का संचार करते हुए संपूर्ण देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया, वह महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनके राजनीतिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस एवं शौर्य का ही कमाल था कि पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला नाजीवादी जर्मन तानाशाह हिटलर भी उनसे प्रभावित होकर अपने सैनिकों को उन्हें शाही सलामी देने का आदेश देने को बाध्य हो गया। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के समक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे तथा उन्होंने जो स्वप्न देखा उसे साधा। ऐसे महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे जिनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कदियालिया गांव के निवासी थे। सुभाष चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। उनके पिता चाहते थे कि बोस प्रशासनिक अधिकारी बने। अपने पिता के इस स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय ICS की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने यह नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन के सहयोगी बन गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के बहिष्कार में उन्हें प्रथम बार गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी गई। वर्ष 1924 में जब देशबंधु कलकत्ता के मेयर बने तब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। उनके स्वतंत्रता उन्मुखी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों से भयभीत होकर सरकार ने उन्हें उसी वर्ष फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, पर वह उन्हें अधिक समय तक
कैद नहीं रख सकी और 15 मई 1927 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इस समय तक वे देश के प्रखर नेता बन चुके थे और उनकी ख्याति देश की सीमा को लांघकर जर्मनी, जापान, अमेरिका, सोवियत रूस जैसे देशों तक पहुंच चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता के मेयर पद पर रहते हुए नेताजी ने आज़ादी के दिन की घोषणा के साथ विशाल जुलूस निकाला, जिसके कारण उन्हें फिर गिरफ्तार कर असहनीय यातनाएं दी गई। जेल में उनका स्वास्थ्य जब अत्यधिक बिगड़ गया तो सरकार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वे रिहा होने के बाद सीधे यूरोप चले जाएंगे। अतः वे रिहा होने के तुरंत बाद अपने संबंधियों से मिले बिना ही वायुयान द्वारा स्विट्जरलैंड चले गए। यह वास्तव में सरकार की सोची समझी चाल थी। उन्हें रिहा नहीं किया गया था बल्कि निर्वासन दिया गया था और यह बात स्पष्टतः सिद्ध हो गई जब अपने पिता की मृत्यु पर स्वदेश लौटते ही गिरफ्तार कर उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। लगभग 1 माह तक वे इसी तरह नजरबंद रहे। इस दौरान उन्हें किसी राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लेने दिया गया। अतः वे पुनः यूरोप लौट गए। विदेश में रहते हुए देश की सेवा करना काफी कठिन था और ब्रिटिश सरकार ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि भारत में वे केवल जेलों में ही रह सकते हैं। फिर भी वे स्वदेश लौटे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से देश भर में क्रांति की लहर फैल गई, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। इसी बीच उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पहले की तरह पुनः रिहा कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।